राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे अदम मनुज खल कृत युग त्रेता नाहि, द्वापुर कछुक ब्रंद बहु होई कलयुग माहि। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापुर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनकी झुंड की झुंड होंगे। परत सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कयो तात जानई को विद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धर जे पर पीरा, करय ते सयई महाबवीरा। करय मोय बस नर अज्ञाना, स्वारथ रत परलोक नशाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह व स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कह में भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अस विचार जे परम शयाने, बजय मोय संस्रत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार को दुख रूप जानकर मुझे ही बसते हैं। त्यागय कर्म शुभाशुभदायक, भजय मोय सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भासे, ते ना परहि भव जिन लके राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको बसते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनौ तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक। गुण उभय न देखे देखौ सो अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण इसी में है कि दोनों ही न देखे जाए, इन्हें देखना ही अविवेक है। सिरे मुख वचन सुनत सब भाई, अर से प्रेम न हृदय समाई। करई विनय अति बारई बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। सीताराम। भगवान के श्रीमुख से वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं है, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवई, चरित पुनीत राम की गावई। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपनी महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री रामचंद्र जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देख मुनि जाई, ब्रह्म लोक सब कथा काई। सुन विरंच अतिशय सुख मानई, पुनि पुनि तात करऊं गुण गानई। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं। हे तात, बार बार श्री रामचंद्र जी के गुणों का गुणगान करो। सनकादिक नारद सराय, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आय। सुन गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का गुणगान सुनकर वे भी अपने ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मोक्त ब्रह्म पर चरत सुनई तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रते, तिनके ही पाषाण। सीताराम।
सनकाद मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय पत्थर के हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दुज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि हर दुज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम वचन बोले। सुनाओ सकल पुरजन मम वाणी, कहूँ न कछु ममता और हानि। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनऊ करहूँ जो तुम सुहाई। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुताई है। इसलिए मेरी बातों को सुन लो और यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीत कछु भासो भाई, तो मोहि वर जहु भय विसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय बुलाकर मुझे रोक देना। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जी परलोक समारा। बड़े भाग से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह कठिन है साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो परत्र दुख पावही। सिर धुन धुन पचताय, कालहि कर्महि ईश्वरहि। मिथ्या दोष लगाए सीताराम। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाए विषय मन देई, पलट सुधाते सट विष लेई। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं। ताय कबहु भल कहीं न कोई, गुंजा ग्रहे परश मन कोई। आकर 4,84,000 जोनी, भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंची ले लेता है, उसको कभी कोई भला नहीं कहता है। अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्विज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। कबुक कर करुणा नर देई, देते शिविन हेतु शनेही। सीताराम। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ है, सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसी मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनुभव भारत कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुरु दृढ़ नाभा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। सीताराम। है मनुष्य शरीर भवसागर के लिए बेड़ा जहाज है, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो जाते हैं। जो न तरय भव सागर, नर समाज यशि पाए। सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हान गति जाय। सीताराम। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरह, वह कृतघ्न और मंदबुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक यहाँ सुख चयऊँ, सुन मम वचन हृदय दृढ़ गयऊँ।
सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, भगत मोर पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। और हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्यु ये अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावै कोई, भक्ति निमुय प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम है, उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है, उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुक्ति को प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिटन सतसंग न पावई प्राणी। पुण्य पुंज मिन मिलहि न संता, सतसंगति संसृति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे पा नहीं सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संसृति का अंत करती है। पुण्य एक जग मऊ नहीं दूजा, मन क्रम वचन बेप्रपद पूजा। सानुकूल तेई पर मुनि देवा, जो तज कपट करई तुझ सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, दूसरा नहीं है। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोर, और शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोर। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कयऊ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जता लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें ना योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ जप तप और उपवास की। स्वभाव सरल हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में संतोष करो। मोर दास कहाई नर आशा, करे तो कहूँ कहाँ विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ ये भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताय सदा सब आशा। नारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोष दक्ष विज्ञानी। न किसी से वैर करें, न लड़ाई झगड़ा करें, न आशा रखें, न भय करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखदाई है। जो कोई आरंभ फल इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन क्रोधहीन है, जो निपुण और विज्ञानवान है। प्रीत सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगत पच्चे हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर वहाई। संत जनों के संसर्ग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरों के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत गत, ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानही, परानंद संदोय। सीताराम। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा संबचन राम के, गए शवन पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंदे हमारे, कृपा निदान प्राण ते प्यारे।
श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारी माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतारत हारी। अस सिख तुम बिन देव न को, मात पिता स्वारथ हृदय सीताराम। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता परंतु वे भी स्वार्थ प्राण है। हे तो रहत जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माई, सपनेउ प्रभु परमारथ नाई। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में सभी स्वार्थ के मित्र हैं प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके वचन प्रेम रस साने, सुन रघुनाथ हृदय हरुषाने। निज निज गृह गए आए छुपाई, बरनत प्रभुवत कहीं सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमा अवधवासी नर नार कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखार पादोदक लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री रामचंद्र जी थे। रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनाओ मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देख देख आ चरण तुम्हारा, होत मोय मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह हो रहा है। महिमा अमित भेद नहीं जाना, मैं की बात कहूँ भगवाना। पुरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहितों का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लेऊं मैं तब विधि मोई, कहाँ लाभ आगे सुत तोई। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्य वंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा, जोग जग व्रत दान। ओजा कहूँ करहु सुपेयहूँ, धर्म नहीं समान। सीताराम। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुत संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मंजन, जय लगे धर्म कहत श्रुत सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने धर्म श्रुतियों से उत्पन्न बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्थान आदि जहां तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का आगम निगम पुराण अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर।
सब साधन कर है फल सुंदर। हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटे मल की मलई के धोए, घृत की पाव कोई बार विलोए। प्रेम भगत जल बिन रघुराई, हवि अंतर मल कबहु न जाई। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मतने से कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत जो सोई, जाके पद सरोज रति होई। सीताराम, वही सर्वज्ञ, वही तत्वज्ञ है और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक वर मांगऊ, राम कृपा कर देऊ। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जने नेऊ। सीताराम, हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर भी कभी ना घटे। अस कई मुनि वशिष्ठ ग्रह आए, कृपा सिंधु के मन अति वाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुख दाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ दिया। उन्हें कृपालपुर बाहर गए, गजरथ तुरग मंगावत भये। देख कृपा कर सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन ते चाहे। और फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसकी उचित जान कर दिया। हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अवराई। भरत दीन निज वसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने श्रम का अनुभव किया और वहां गए जहाँ शीतल अमराई थी, आमों का बगीचा था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुष लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जा सुप्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। सीताराम, उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लगे, हवा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। हे गिरजे, शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, हनुमान जी के समान ना तो कोई बड़भागी है और ना कोई श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेमी है, जिनके प्रेम और सेवा की प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। ते अवसर मुनि नारद आए करतल दीन, गावन लगे राम कल कीरत सदा नवीन। सीताराम, उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री रामचंद्र जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे।